विश्वेश्वरी स्टडी सेंटर, अगर हम इसको कह दें सरकारी नौकरी का ये फैक्ट्री है तो गलत तो नहीं होगा? गलत नहीं होगा। लगातार हमारे यहाँ पर बच्चे आते हैं, सफलता पाते हैं और फिर इसी प्रकार खुशी दे करके जाते हैं। और 1000 में उनको कह रहे जब तक एग्जाम ना हो टेंशन ना लो, हम हैं। 1000 में सरकारी नौकरी की पढ़ाई? ये आपको जो विश्वेश्वरी स्टडी सेंटर में जो विश्वेश्वरी शब्द दिखाई दे रहा है वो मेरी माँ का नाम है। अच्छा। और माँ का नाम है तो फिर जो है ना हम गलती करेंगे, मेरी माँ का नाम बदनाम होगा, ऐसा मैं चाह ही नहीं सकता। झारखंड में अगर सरकारी नौकरी पाना है और उसकी तैयारी करना है तो कहाँ जाएं? उपाय बताते हैं, वो जगह बताते हैं। आप भी ये मुकाम हासिल कर सकते हैं। सरकारी नौकरी की तैयारी करते हुए वो एग्जाम भी क्रैक कर सकते हैं, चाहे तो जेएसएससी का हो या फिर जेपीएससी का हो। हम आए हैं आज विश्वेश्वरी स्टडी सेंटर और इनका जो कारनामा है, इनका जो मुकाम है वो सबको चौंकाने वाला है। 250 से ज्यादा सहायक आचार्य में यहाँ के अभ्यर्थियों ने नियुक्ति पत्र पाई है और साथ ही साथ 350 से ज्यादा सीजीएल के अभ्यर्थियों ने सरकारी नौकरी पाया है। शशि शेखर हैं, डायरेक्टर हैं विश्वेश्वरी स्टडी सेंटर के, इनसे बात करते हैं। सर जोहार रहेगा लोकल खबर में। जोहार। सबसे पहले तो बधाई। ये बधाई के पात्र हमारे विद्यार्थी हैं जिन्होंने जो है ना मेरे सपने को, हमारे सपने को और विश्वेश्वरी परिवार के सपने को पूरा करने का काम किया है। विश्वेश्वरी स्टडी सेंटर, अगर हम इसको कह दें सरकारी नौकरी का ये फैक्ट्री है तो गलत तो नहीं होगा? गलत नहीं होगा। लगातार हमारे यहाँ पर बच्चे आते हैं, सफलता पाते हैं और फिर इसी प्रकार खुशी दे करके जाते हैं। कैसे कर लेते हैं सर? क्या इनको आप वो गुरु मंत्र देते हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम लोग खुद आदर्श बनते हैं। हम लोग अनुशासित रहते हैं, डेडिकेटेड रहते हैं और अपने जिम्मेवारी को समझते हैं। और जब बच्चों को ये लगता है कि जब सर अनुशासित हैं, सर डेडिकेशन के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिम्मेवारी वो निर्वहन कर रहे हैं, तो फिर हम पीछे क्यों रहे? और वो चीज होता है, फिर कदम से कदम साथ मिला करके चलते हैं, फिर जो है ना सफलता की राह को आसान बनाते हैं। आजकल रांची शहर में या फिर झारखंड के किसी दूसरे शहर में बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं जो बड़े बड़े दावे करते हैं, बड़े बड़े बैनर पोस्टर भी दिखते हैं, लेकिन आपके यहाँ से इस तरह के लोग निकल के आते हैं। कोई खूंटी से है, कोई अड़की से है, कोई जंगल से है, कोई सुदूरवर्ती गांव से है, जबकि आज पढ़ाई बहुत महंगा समझा जाता है। पहले तो मैं आपको बता दूं कि बच्चों को हम खोजने नहीं जाते कि आप आओ और जो है ना मेरा नाम बताओ। बच्चे हमको खोजते हैं और कहते हैं कि सर आप कब जो है ना नाम बता रहे हो मेरा, कि आप मेरे जो है ना गुरु हो। वो कहते हैं कि हम आपके पास आना चाहते हैं, वो श्रद्धा वो दिखाना चाहते हैं। और ये जो है ना आयोजन आपको जो है ना उसी श्रद्धा का जो है ना एक प्रतीक के रूप में आप समझ सकते हो उसको। आपके यहाँ से 600 650 जो अभ्यर्थी हैं सरकारी नौकरी पाए टोटल, अब अगला टारगेट क्या है? आप यहाँ के बच्चों को किस तरह से तैयार कर रहे हैं? देखिए, हमारे यहाँ पर बच्चों को तैयार करने का बड़ा ही बेसिक कॉन्सेप्ट है कि जो बच्चे जिस भी विषय में आकर के हमसे जुड़ रहे हैं, उनको जिस भी भर्ती परीक्षा में जो है ना उनको नौकरी पानी है, हम उनके साथ उसी रूप में जाकर के जुड़ते हैं। डेडिकेशन कभी कम नहीं होता है, अनुशासन कभी कम नहीं होता है। और हम लोग बच्चों को सिखाते हैं कि भैया सीखो और मेरे बिना भी काम करने का जो है आदत डालो। ये ध्यान रखना, ये झारखंड है, यहाँ प्रत्येक 6-6 महीने में वैकेंसी नहीं आती है। तो आप मेरे पास आए हो, 6 महीने कोर्स करोगे, कोर्स पूरा हो जाएगा, चले जाओगे, इससे काम नहीं होगा। काम ये होगा कि आप वो 6 महीने को तब तक जिंदा रखो जब तक आप सफल ना हो जाओ। तो हम उनके लिए क्या करते हैं कि हम उनको जो है ना क्लासेस में ऑफर देते रहते हैं कि भैया देखो तुम्हारा कोर्स कंप्लीट हो गया लेकिन फिर भी तुम क्लास कर सकते हो विदाउट एनी कॉस्ट। कैसे सर? वो आकर के जुड़ सकते हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों। हम उनके लिए अलग से पैसा नहीं लेते हैं, एक बार ध्यान रखिएगा। अच्छा। एक कोर्स के लिए एक बार ही पैसा लिया जाता है, चाहे हमको 2 साल पढ़ाना पड़े, चाहे हमको 3 साल पढ़ाना पड़े। जैसे भी हम आपको बता रहे हैं, जेटेट में हम जो है ना 2019 में बच्चों का एडमिशन लिए थे, वो बच्चे अभी भी फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे यहाँ पे जुड़े हुए हैं, पढ़ रहे हैं ऑनलाइन के माध्यम से, ऑफलाइन के माध्यम से। फिर वो टेस्ट सीरीज के माध्यम से जुड़े रहते हैं ताकि साप्ताहिक जो है ना उनका एक
जो है तैयारी होता रहे, वो माइंड का जो है ना एक्सरसाइज होता रहे, और वो एक्सरसाइज हम बना करके रखते हैं। तो क्या जब शुरू में यहाँ एडमिशन लेते हैं बच्चे तो उनको एक मुश्त मोटा रकम लेते हैं ताकि नहीं। लंबे समय तक पढ़ा सकें? नहीं नहीं, मोटा रकम नहीं। हाँ। हमारे यहाँ एकदम जेन्युइन फी है। जैसे अभी मान लो अपना एसएससी जीडी के बच्चे हैं, उत्पाद सिपाही के बच्चे हैं, 1000 ले रहे हैं हम उनसे। अच्छा। और 1000 में उनको कह रहे जब तक एग्जाम ना हो टेंशन ना लो, हम है। 1000 में सरकारी नौकरी की पढ़ाई? हाँ, उत्पाद सिपाही हम करवा रहे हैं, एसएससी जीडी हम करवा रहे हैं, ठीक है। और ये आपको हम बता दें, 1000 में सिर्फ ये नहीं कि हम सिर्फ एडमिशन ले लिए और बच्चों को छोड़ दिए, जैसे कि दूसरे जगहों पे होता है, हमारे यहाँ पे वो नहीं होता है। आप हमारे बच्चों से रैंडमली, किसी भी मीडिया भाई को हम जो है ना बोलते हैं कि रैंडमली अगर लगता है कि विश्वेश्वरैया स्टडी सेंटर झूठ बोल रहा है, वो रैंडमली किसी भी दिन आ जाए, किसी भी बच्चे से फीडबैक ले ले कि क्या भाई तुम जो है ना यहाँ एडमिशन लिए 1000 में, 2000 में, 3000 में, क्या क्लासेस में कोई जो है ये मरम्मत हो रहा है, कोई ऐसे ही जो है ना झोल झाल हो रहा है? नहीं, हमारे यहाँ एकदम कतई नहीं। मैं बर्दाश्त ही नहीं करता हूँ। ये आपको जो विश्वेश्वरैया स्टडी सेंटर में जो विश्वेश्वरैया शब्द दिखाई दे रहा है, वो मेरी माँ का नाम है। अच्छा। और माँ का नाम है तो फिर जो है ना हम गलती करेंगे, मेरी माँ का नाम बदनाम होगा, ऐसा मैं चाह ही नहीं सकता, ठीक है। और इसलिए, और मेरी माँ का सपना था, मेरी माँ बहुत ही गरीब परिवार से थी, फिर उनका जो है ना कहानी आगे बढ़ा, पिताजी के साथ जब जीवन बढ़ा, फिर वहां से हम लोग जो है ना आगे बढ़े। तो माँ कहानी सुनाती थी कि वो जब जो है ना बचपन में थी तो कैसे थी, क्या महसूस करती थी, दूसरे लोगों को देख करके क्या सोचती थी। वो सपना जो है ना उन्होंने मुझे बताया। मैंने सोचा कि चलो लौटते हैं, आगे बढ़ते हैं, कुछ तो करते हैं, कर रहे हैं। सर, जब इस तरह का संस्था चलता है तो और भी संस्थाएं हैं यहाँ पे रांची में जो महंगे हैं और वो लोग स्कॉलरशिप का भी ऑफर करती हैं, डिस्काउंट भी देते हैं। तो जब आप एडमिशन यहाँ लेते हैं, एडमिशन के दौर में कुछ ऑफर भी रहता है, कुछ डिस्काउंट भी रहता है, स्कॉलरशिप भी रहता है? देखिए, हमारे यहाँ पर भी ऑफर रहता है। हाँ। वैसे हम लोग तो ऑफर में ऑफर देते हैं, आपको बता दें, हम लोग ऑफर में ऑफर देते हैं। मतलब पहले से ही जो है ना हम अपना फी को जो है ना उस स्तर पर रखते हैं जहां पर हम शिक्षकों के जरूरत को पूरा कर सके। ये ध्यान रखना है, आपको पता होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का भी जो है ना एक डिसीजन था कि शिक्षा को अगर आपको आगे बढ़ाना है तो शिक्षक की गरिमा बनाए रखनी होगी। और शिक्षक की गरिमा जो है उसके जो है ना वेतनमान से होता है, उसके मेहनताना से होता है, तो हमको उसको भी मेंटेन रखना होता है। तो हम उसके लिए भी काम करते हैं, और जब हम उसके लिए काम करते हैं तो बच्चों के लिए ऑटोमेटिक काम होता है। और फिर हम फी इतना ही रखते हैं जितना से मेरा ये दोनों काम हो जाए। तो उसमें भी जो है ना बच्चे आते हैं, बोलते कोई बात नहीं, भरोसा विश्वास से आयो, आप आओ, जुड़ो, निराशा नहीं हो। सहायक आचार्य और जेएसएससी का जो रिकॉर्ड आपने बनाया है, क्या वो टूटेगा आगे? छोड़ेगा विश्वेश्वरैया स्टडी सेंटर फिर से? अभी उत्पाद सिपाही का जो है ना मैसेज चल रहा है हमारे यहाँ पर। आप पीछे जो है ना भीड़ आप दिखा सकते हो, वो जो बच्चे पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, आप उनको बताओ, दिखा सकते हो। और ये जो बच्चे होंगे, कम से कम अगर उत्पाद सिपाही की 2000 जो है ना पोस्ट होंगी, 4000 पोस्ट होंगी, 5000 पोस्ट होंगी, जितनी भी पोस्ट हैं, अभी जो है जो जानकारी है मुझे लग रहा है 5000 के आसपास है। मैं आपको बताता हूँ 1000 से ज्यादा बच्चे जो है ना उत्पाद सिपाही में हमारे होंगे। क्योंकि चलिए, बहुत बहुत बधाई सर आपको। और इसी तरह से आप ये सपना जो है, यहाँ के युवाओं का जो सपना है सरकारी नौकरी पाने का, वो पूरा कीजिए। तो जितने भी ये इंटरव्यू देख रहे हैं उनसे आप क्या अपील करना चाहेंगे, क्या मैसेज रहेगा आखिर में? बस मैं ये कहूंगा कि हर व्यक्ति जो है ना चतुर बने, हर व्यक्ति ना अपने अक्ल का इस्तेमाल करे। शिक्षा आलू नहीं है, शिक्षा टमाटर नहीं है कि कभी 5 रुपए में बेच दिए और कभी जो है ना 200 रुपया ले लिए। पहली बात ध्यान रखना है, जब हम अगर कहते हैं कि भैया 5 रुपया में पढ़ा देंगे, 10 रुपया में पढ़ा देंगे, अरे भैया 5 रुपया में तो आजकल एक चाय नहीं मिलता है, आप पढ़ा कैसे दोगे? जरूरी क्या है कि हमको समझना होगा कि शिक्षा के लिए एक मिनिमम मानक राशि आपको अदा करनी होगी, और तब आपको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी। नहीं तो लोग आपको जो है ना झूठ बना रहे हैं, आपको जो है ना आपके साथ धोखा कर रहे हैं। और आपको समझना होगा, एक कहावत हमारे यहाँ प्रचलित है, अब चिड़िया चुग गई खेत, अब पछताए होत का। मतलब वैकेंसी आकर के चला गया, आप असफल रह गए, फिर वो वैकेंसी का मतलब क्या है आपके जीवन में? तो आप ना गुणवत्ता को पहचाने, पैसे को नहीं। ठीक है, सस्ता तो हो ही जाएगा, आपका जो व्यवहार होता है, आपका जो है ना सामने वाले के साथ जो है ना जो डिमांड होता है वो पूरा हो जाता है। लेकिन आप जो है ना सस्ते के चक्कर में अपना व्यवहार भी खोते हो, सस्ते के चक्कर में अपना वैकेंसी भी खोते हो। अब जैसे मैं एक एग्जांपल आपको दे दूं,
जेटेट की वैकेंसी 10 साल से नहीं आई है, अब जेटेट आने वाली है। कुछ लोग कह रहे हैं कि हम 500 में करवा देंगे, कुछ लोग कह रहे हैं 1000 में करवा देंगे। आप जरा एक बात समझो, पहली बात, हम सस्ता देख करके हम किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर लेते हैं, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन अगर जब हम फेल हो जाएंगे तो दूसरे चरण का जो सहायक आचार्य का एग्जाम है, जिसमें 24,000 की वैकेंसी आने वाली है, आप तो वहां से महरूम रह जाओगे। उस समय किसको दोष दोगे? तो आपको आगे बढ़ना है तो अपनी अकल का इस्तेमाल करना होगा, और अकल का इस्तेमाल करके अच्छी गुणवत्ता वाली चीजों को चुनना होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर कई सारी सरकारी नौकरी की वैकेंसियां आने वाली है, जरूरत है तैयारी करने की, वो भी स्मार्ट तैयारी। स्मार्टफोन सबके पास है, लेकिन जो तैयारी है वो भी स्मार्ट तैयारी करने की जरूरत है। यहाँ पर बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, आपको तय करना है आप किस तरह की तैयारी करना चाहते हैं। रिकॉर्ड तोड़ रहा है विश्वेश्वरी स्टडी सेंटर, आप यहाँ पर भी एक बार ताक सकते हैं। जोहार।